बीए भाग प्रथम की समस्त छात्रों का स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम कौटिल्य पढ़ रहे थे। हम कौटिल्य के विचारों के अंतर्गत ही हम आज पढ़ेंगे राज्य के बारे में। तो राज्य के क्या कार्य होने चाहिए। तो कौटिल्य जो कहता है कि राज्य के क्या कार्य होने चाहिए, इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि कौटिल्य का राज्य जो है इतना सद्गुणी और परोपकारी है कि उस पर कोई अविश्वास नहीं करता। अतः कौटिल्य के राज्य का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके कार्य। तो पहले का जो कार्य है राज्य की सुरक्षा। राज्य जो है व्यक्तियों की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करता है। इसके लिए वह सेना रखने, दुर्गों का निर्माण करने, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने तथा रखरखाव करने, सीमाओं की सुरक्षा करने और शक्तिशाली मित्र बनाए जैसे कदम उठाता है। इसलिए वह उसको राज्य को ये निश्चित करनी चाहिए कि उसकी राज्य सुरक्षित है। फिर अंदर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसका ये राज्य का जो है ये प्राथमिक दायित्व है कि वह शांति एवं व्यवस्था बनाए रखे। तो आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए वह कानूनों को जो उल्लंघन करते हैं उनको वह कठोर दंड देना चाहिए तथा चोरों, लुटेरों, अपराधियों, देशद्रोहियों को पता लगाकर उन्हें कठोर दंड दिया जाए। नेक्स्ट जो इसका कार्य है वो है प्रजा रक्षण का कार्य। प्रजा रक्षण के कार्य केवल वह बाह्य सुरक्षा ही नहीं, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा नहीं, आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए शामिल नहीं किया गया, बल्कि उसे प्रजा के रक्षण को भी उसका अहम कार्य है। उसके अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह चोरों, अपराधियों, डाकुओं, असामाजिक लोगों और भ्रष्ट कर्मचारियों के प्रजा के हितों की रक्षा करें। इस प्रकार वह जितनी भी प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, महामारियां हैं राज्य में, उनसे भी प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए। नेक्स्ट कार्य है कृषि संबंधी कार्य। कृषि संबंधी कार्य के अंतर्गत जो राज्य है उसे ये दायित्व है राज्य को कि वह उन्नत बीज की व्यवस्था करे, उन्नत खाद की व्यवस्था करे, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करे, कुआं, नहरों, तालाब, बांधों का निर्माण कराए और आर्थिक अनुदान प्रदान करे जिससे कि किसानों की सहायता मिल सके। किसानों की जो समस्याएं हैं उनको भी दूर करे, जिससे और दूर करने के लिए वह प्रयत्नशील होना चाहिए। फिर है सुदृढ़ एवं सुनिश्चित अर्थव्यवस्था क्योंकि कौटिल्य जो है अर्थ को जो है वह राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए ही एक मेरुदंड की तरह मानता है, जीवन रेखा मानता है, क्योंकि राज्य जब भी सुनिश्चित हो सकता है जबकि उसका अर्थ जो है पर्याप्त मात्रा में हो। इसीलिए वह अपने कोष को पर्याप्त मात्रा में उसको भरपूर रखता है, उसमें आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है, उसका नियमन करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, मालिकों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है, वस्तुओं पर लाभ और दरों की दर निर्धारित करता है। इस प्रकार आयात और निर्यात को भी नियंत्रित करता है क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं होना चाहिए आयात और निर्यात, इसलिए वो भी नियंत्रित करता है। और मुनाफाखोर, चोर बाजार और जितने भी जमाखोर, तस्करी करने वाले, इन पर सब मिलावट करने वालों को कठोर दंड दिया जाता है। तो ये तो था सुदृढ़ सुनिश्चित अर्थव्यवस्था। फिर है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। जो राज्य हैं उसका ये भी दायित्व है कि वह उसमें जो समाज में राज्य में जितने भी वृद्ध लोग रहते हैं, अनाथ हैं, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, उनको जो अपाहिज हैं, उन सभी की वह देखरेख करे, निर्धन लोगों की देखरेख करे और उनके लिए जन प्रजा के लिए वह वृद्ध पेंशन योजना, मुआवजा, अवकाश, चिकित्सा सुविधाएं, इनके सबका ध्यान रखे। और इसके लिए वह डॉक्टरों और समाज सुधारक भी वो कहता है कि राज्य जो है वह एक डॉक्टर भी है और समाज सुधारक भी है। इस प्रकार वह निजी उत्तरदायित्वों को भी लागू करता है। परिवार की उपेक्षा करने वालों को वह दंड की व्यवस्था भी करता है। शिक्षा व्यवस्था वह कहता है कि राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी राज्य जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करे। नेक्स्ट है सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था की सुनिश्चितता। राज्य जो है वह प्रत्येक समुदाय के धर्म की रक्षा करे, उसे प्रोत्साहन दे। कौटिल्य कहता है कि राज्य जो विजित प्रदेश के उचित रीति रिवाज हैं उनको बनाए रखे, वहाँ के निवासियों के जीवन के ढंग, पहनावे और भाषा को अपना लेने की बात करता है। फिर है
राज्य विस्तार। कौटिल्य कहते हैं कि प्रत्येक राज्य को अपनी शक्ति का लगातार विस्तार करना चाहिए और उसका एक प्रमुख कार्य है कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार करे। तो इसलिए वह कहता है कि राज्य का विस्तार अवश्य होना चाहिए, जिससे कि नहीं, अगर वो विस्तार नहीं करता है तो उस राज्य का पतन हो जाता है। फिर है पशुपालन संबंधी कार्य। कौटिल्य ने राज्य के पशुपालन संबंधी कार्यों के लिए उसने कहा है कि उनकी उन्नत नस्ल सुधारने के लिए चारागाहों का प्रबंध करने, पशुओं की बीमारियों का निवारण करने और जितनी प्राकृतिक आपदाओं से पशुओं की रक्षा करने, गौशालाओं की व्यवस्था करना, ये सारे कार्य जो है राज्य के माने जाते हैं। फिर रहता है वनों का विकास एवं संरक्षण करना। कौटिल्य ने वनों के विकास और संरक्षण को भी राज्य कार्य में शामिल किया है। उसने कहा जैसे राज्य को चंदन, लकड़ी के जंगल तथा हाथियों के जंगल का विकास तथा उनकी रक्षा करनी चाहिए। फिर है उद्योग धंधे तथा खानों का विकास। ये राज्य के कार्यों में सम्मिलित हैं और उन्होंने कहा है कि इनका लगातार विकास करना चाहिए, क्योंकि जो उद्योग धंधे जो हैं, कुटीर उद्योग हैं, इन सभी का विकास होना चाहिए। तो ये तो हमने देखे राज्य के कार्य। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोष की बात करते हैं तो कोष में जो है आय व्यय का लेखा जोखा रखे। तो राज्य जो है वह सबसे पहले बात आती है कि आय के सिद्धांत क्या होना चाहिए। तो आय का सिद्धांत, आय कहाँ से आएगी, उसमें कर के द्वारा आएगी। तो कर जो है वह स्वस्थ सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए और इतना ही कर लगाया जाना चाहिए जितना कि वह आसानी से जो प्रजा है उस धन को दे सके, कर को दे सके। तो इस प्रकार मितव्ययता, समानता और निश्चितता, इन सभी का उसने सिद्धांत को अपनाया है। उसने कहा है कि आय के साधन क्या है, कि उसने कहा राज्य की जो आय है वो धन अथवा उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। अतः राज्य की राजस्व संबंधी नीति निर्धारण पर्याप्त होना चाहिए, उद्योगों का विकास होना चाहिए, स्थापित उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए और करों की मात्रा जो है उत्पादन और क्षमता के अनुपात में होनी चाहिए। कर इतने अधिक नहीं होने चाहिए कि वह उद्योग धंधे उस भार को सहन ना कर सके और इसीलिए जो शिशु उद्योग हैं, रोगी उद्योग हैं, उनको सशक्त बनाना चाहिए। और प्रशासन को कैसा होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वो क्या है, कार्य अगर ज़्यादा फिजूल खर्ची करेंगे तो कर अधिक लगाया जाएगा, तो कर अधिक लगाया जाएगा तो उससे क्या होगा कि जनता जो है राज्य के लिए ये हानिकारक होता है। और कर की दरें कैसी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, न्यायसंगत होनी चाहिए। नहीं तो अनुचित कर लगाया जाएगा तो असंतोष उत्पन्न हो जाएगा और असंतोष उत्पन्न होगा तो राज्य को समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार जो करों का निर्धारण है वह राज्य की सुरक्षात्मक और सामाजिक कल्याण की आवश्यकताओं के अनुरूप लगाना चाहिए। तो आय के विविध साधन पर करों की विविध व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब बात है कि जो आर्थिक नीति के सिद्धांत क्या है, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को रोकने के लिए राज्य में अर्थ के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। किस उत्पादन पर भी अधिक उत्पादन ना हो, अधिक सीमा से अधिक ना हो और वितरण भी समान होना चाहिए और उपभोग भी डिपेंड करना चाहिए कि उपभोग कितना होता है उसके आधार पर ही उसका उत्पादन निश्चित होना चाहिए। फिर आता है कि राज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योगों पर शासन का प्रत्यक्ष स्वामित्व होना चाहिए, यानी उसमें उसका जो उसका हिस्सा है राज्य का उसमें भागीदारी होनी आवश्यक है। अन्य उद्योगों पर जनता का निजी स्वामित्व भी बनाए रखना चाहिए। अब आता है आपातकाल में कर की व्यवस्था। आपातकाल के कि जब कभी किसी देश के राज्य पर कोई संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसके उपचार के लिए उसे विशेष व्यवस्थाओं का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो जिस प्रकार अभी देखें हम तो कोरोना का संकट है तो ये आपात की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपात की स्थिति में तो इस समय के लोगों से अधिक कर भी लगाया जा सकता है। तो सामान्य स्थिति में हुई आय के अंश को आपातकाल के लिए सुरक्षित रखना, यानी उसको एक अलग से उसका निर्धारण करना, जो उसके लिए अलग से बचा के रखना है। और कर की निर्धारित दरों का बढ़ाना, जो दरें हैं कर की उसके आपातकाल के समय उसका बढ़ा दे देना चाहिए और अधिक आय वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और उद्योगों से दान लेना। ये तो है आपातकाल में कर की व्यवस्था। फिर आता है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण यानी कौटिल्य जो है आर्थिक क्रियाओं को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है। उसका मत है कि अनियंत्रित व्यापार और वाणिज्य अव्यवस्था को जन्म देता है। इससे क्या होता है कि विरोधी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे मुनाफाखोर है, जमाखोर है, कालाबाजारी है, तस्करी, मिलावट है, ये सब जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन पर नियंत्रण करना आवश्यक है। अगर कोई ऐसा अपराधी पाया जाता है तो उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए।
फिर आता है कि वो कहता है कि इस पर कौटिल्य जो है मालिक को, उत्पादकों यानी श्रमिकों और उपभोक्ताओं सभी के हितों की रक्षा की बात करता है। लाभ की दरें ही निर्धारित नहीं करता अपितु वस्तुओं की कीमतें भी निर्धारित करता है। वह लाभ की दरें ही निर्धारित नहीं करता तो वस्तुओं की कीमतें भी निर्धारित करता। कौटिल्य उचित परिश्रम की निर्धारित करता है कि जितना उसने परिश्रम किया उसके आधार पर ही उसका वेतन निर्धारित होना चाहिए, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में था। अब आता है कोष को सुदृढ़ क्षय करने वाले तत्व कि उसको सुदृढ़ कैसे किया जा सकता है और उसकी कमी कैसे होती है, क्षय यानी हानि होना। तो कौटिल्य कहता है कि सार्वजनिक संपन्नता, प्रशासन में मितव्ययता, भरपूर पैदावार, व्यापार एवं वाणिज्य में समृद्धि, सुरक्षित स्वर्ण भंडार आदि तत्व स्वस्थ आर्थिक स्थिति के द्योतक हैं। परंतु राजस्व एकत्रित करने में बाधाएं, ऋण खातों में गड़बड़, राजस्व हानि, अदायगी अथवा भुगतान न होना, ये सब तत्व कोष के क्षय होने के द्योतक हैं। टैक्स क्या है? कर क्या है? कर क्या है? राजा को दिए जाने वाला अंश ही क्या कहलाता है? चुंगी, शुल्क, कर ये कहलाता है। राजा को कर लगाने का अधिकार इस कारण से प्राप्त होता है कि वह सुरक्षा, व्यवस्था और न्याय प्रदान करता है तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को निश्चित करता है। कौटिल्य का मत है कि यदि राजा इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है तो उसे कर देना बंद कर देना किया जा सकता है, यानी प्रजा कर ना दे अगर राजा अपने उचित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है। तो कौटिल्य कहता है कि राजा को बागवान होना चाहिए, कोयले का निर्माता नहीं होना चाहिए, यानी जितना वो कर लेता है उतने इसके आधार पर वह जनता को सुविधाएं भी, प्रजा को सुविधाएं भी प्रदान करे। यदि वह उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, उस कार्य को करता नहीं है, तो कौटिल्य कहता है कि जनता जो है उसे कर देना बंद कर दे। धन्यवाद।